तो जनजाति समाज में कोई धर्म गुरु नहीं होता है। कोई क्या शुभ संकेत माना जाए? यह कार्यक्रम आने वाले समय के लिए शुभ ही शुभ है। और उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था कि अगर सही में आप आदिवासी में कहीं कैसी है तो रोहतासगढ़ को गोद ले लीजिए। आज रोहतासगढ़ में आपको देखिए, कहते हैं ना, जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं उसका भले परेशान होते हैं, लेकिन विजय सत्य की ही होनी है। तो हम लोग, चूंकि हम लोग का अधिकार है, राइट था, सत्य था, इसीलिए प्रशासन नहीं चाहते हुए भी, देखिए ये शेड्यूल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी सीएम है, सरकार सीएम है, और आदिवासी का बात करता है कि हम कल्याण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आदिवासी अपना हक अधिकार के लिए, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको मांग के लिए, अगर वो अपना अधिकार मांगने के लिए रैली या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना 10 तरह का हथकंडा कि वहाँ आपको ये तारीख को नहीं करना है तो मैदान नहीं मिलेगा। क्यों भाई? और आप बहुत भाषण करते हैं कि हम आदिवासी को उत्थान करेंगे, आदिवासी का विकास करेंगे, तो आप कैसे कीजिएगा? आदिवासी अपना संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए रैली या सभा करने को होती है, जो आपका अनुच्छेद संविधान आपको देता है अधिकार, उसमें आप उसको नहीं करने के लिए कहते हैं, तो कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा? खुली तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, विरोध करने वाले पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि क्या है डिनेस्टी। अगर वो सब चाहते हैं, अंदाजी प्रेस वार्ता बुला लिए और बोल दिए इसका हम विरोध करते हैं। और क्या विरोध करते हो तुम भाई? क्यों विरोध करते हो? मेरा कहना है कि जब मेरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आदिवासी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तमाम तरह के आर्थिक, सामाजिक और अन्य कई प्रकार की दृष्टि से भौगोलिक सर्वेक्षण करने के बाद आरक्षण निर्धारित हुआ। अब कई बार देखिएगा कि आदिवासी पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी है, सब जान रहे हैं। उसके बाद उन सबको पूछिएगा कि आखिर देखिए, केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, इतना आरक्षण मिलने के बाद, कई प्रकार का कल्याणकारी योजनाओं के बाद, आखिर आज भी, और देश आजाद होने के बाद 75 साल बीतने के बाद भी, आखिर आदिवासियों की ये गरीबी और दुर्दशा क्यों है? क्यों वे लाचार है? मिट्टी का घर है, खपरा का घर है, रेजा कुली काम करने के लिए मजबूर है, दूसरे के घर में दाई ढंगरी का काम करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? तू नहीं बता पाएंगे। इसका यही एक कारण है कि जो धर्म परिवर्तन किए हुए आदिवासी पहले थे, धर्म परिवर्तन करने के बाद वो ईसाई बन गए, और वो अल्पसंख्यक ईसाई का भी लाभ ले रहे हैं, और आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, और विदेश का भी लाभ ले रहे हैं। तो मेरा ही कहना है कि जब तक उन सबको आदिवासी का आरक्षण मिलना बंद नहीं होगा, तब तक किसी कीमत में जिंदगी में आदिवासी को उत्थान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं और सारा आरक्षण का लाभ ईसाई ले रहे हैं। सच्चाई यही है, यही मेन पॉइंट है। तो हम केंद्र सरकार से दबाव बनाने के लिए और संदेश देने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र डिलीटिंग वाला कानून जो भी संशोधन करना है वो करे। अन्यथा हम लोग विवश होकर दिल्ली में भी जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। क्योंकि अभी कुछ काम माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा किए। जैसे आपको बता रहे हैं कि जनजाति गौरव दिवस, जितना भी आदिवासी का जो महान विभूति है उनको गौरव देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। तो जनजाति गौरव दिवस यही केंद्र सरकार की देन है, यही केंद्र सरकार की रहते ही आपका झारखंड 2000 में अलग हुआ। सबका जो रहता है, जनजाति समाज में कोई धर्म गुरु नहीं होता है, कोई धर्म बहन, कोई धर्म भाई नहीं होता है। मेरा समाज आदिवासी जनजाति में पहान देख लीजिए, विश्वकर्मा पहान महतो, कोटवार, पंभोरा को ऊंचा स्थान दिए हैं, और उसी से देश हमारा गांव संचालित होता है। कोई धर्म गुरु, धर्म बहन, ये सब कार्डिनल का षड्यंत्र है। तो आप बंधन पिताजी को कटिंग रखा हुआ है। विरोधी से बोलते हैं ना कि जनजाति सुरक्षा में क्या किया, मणिपुर में घाटा, तो वहाँ जानते हैं जो आपका पेपर में निकला है, उसमें ब्लॉक में करके दिया हुआ जनजाति सुरक्षा मन, तो दोषियों को फांसी दो, बहस करता है। और उसके बाद मणिपुर में हुआ तो उसको भी बोले फांसी दो। अभी ये आपका टीएससी पेशा वाला था, पहान का सम्मेलन करके उसका हम विरोध करवाया कि गलत हो रहा है। कैसे बोल देता है कि जनजाति सुरक्षा मंच कुछ नहीं काम करता है, और कहता है मोबाइल बंद, मेरा 24 घंटा ऑन रहता है। अगर हम थोड़ा किसी कारणवश नहीं उठा पाए तो मैं रीड बैक करता हूँ, और मैं उन सबको चाहिए कि एक मंच पर आए कोई बात को रखने के लिए। अंदाजी हम उसका विरोध करते हैं। और क्यों विरोध करते हो यार? तुम बोलो ना, ईसाई हमारा आरक्षण खा रहा है, बोलो। अजय तिर्की बोले, प्रेम साहिब मुन्ना बोले, और जितना तरह का विरोध करने वाले हैं बोले।
अभी प्रेजेंट में है। अब हमारे कांके प्रखंड में 32 को पंचायत है, रांची जिला में टोटल 395 को है। अब एकल पद में वो आदिवासी जो मुस्लिम यहाँ चले गए, ऑलरेडी मुस्लिम बन गया, अपना रूढ़ी प्रथा तो छोड़ दिया, अब मुस्लिम जाति प्रमाण पत्र बना के एकल पद मुखिया में बढ़ जा रहा है। आज 2 गो कल रहेगा 10 गो, कल रहेगा 25 गो, टोटल तो आपका संविधान का पूरा हाईजैक हो जा रहा है। तो फिर उस संवैधानिक पद देने से क्या लाभ है? अगर आपको कड़ाई करना है और सही में आदिवासी को उत्थान करना है, किसी पर रोक लगाना चाहिए। आपका यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समय में चिट्ठी एक निकला था 2017 जून 2013 में, इन्होंने चिट्ठी निकाला था कि जो शादी ब्याह कर लिए हैं मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। हम लोग कई जगह धरना प्रदर्शन किए, कई जगह हम लोग आंदोलन किए कि भाई जाति प्रमाण जो हम लोग अभी निरोध कर रहे हैं उसमें पिता का नाम के साथ साथ पति का नाम होना चाहिए, लेकिन नहीं सुनवाई होगा। तो कैसे विकास होगा जनजाति का, हम बता दीजिए। और आप जनजाति का संवैधानिक अधिकार का बात कर रहे हैं तो कुछ विरोधी सब कर रहे हैं, इसके हम विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हो भाई? अरे कभी तो बोलो तुम, ईसाई जो हमारा आरक्षण खा रहा है बंद हो, मुस्लिम हमारा आरक्षण खा रहा है बंद हो, मेरा जमीन लूट रहा है बंद हो, क्यों नहीं बोलते हो? अगर मर्दाना हो तो मैं जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हूँ और रांची जिला मुख्य संघ का अध्यक्ष हूँ। जितना विरोध करने वाले हैं खुला मैदान में टीवी के साथ मंच में आए और हमसे डिबेट करें। आज मैं बता रहा हूँ, एक तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा जो अभी आरक्षण निर्धारित हुआ है बीपी मंडल आयोग 1990, उसमें ईसाई को अदर बैकवर्ड क्लास 2 में रखा गया है। जितना बुद्धिजीवी आपका IAS IPS सचिव जो हाई रैंकर है सभी बात को जानते हैं, लेकिन कोई आदिवासी एक आदमी बोलने वाला नहीं है कि ईसाई को अदर बैकवर्ड क्लास 2 में रखा है, क्यों नहीं बोलता है? लेकिन मैं बोलूंगा डंके की चोट पर, मैं बीपी मंडल आयोग का चिट्ठी रखाऊंगा उनको। और उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था कि अगर सही में आप आदिवासी कहीं कैसी है तो रोहतासगढ़ को गोद ले लीजिए। आज रोहतासगढ़ में आपको बहुत लंबा करीब 40-45 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उसमें भी बहुत कठिन। लेकिन आप आने वाला दिन में अगर वहाँ रोहतासगढ़ जाइएगा तो वहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को जिस प्रकार 370 धारा हटा दिए, 35 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, ये डिलीटिंग करने में उनको क्या तकलीफ है? हम पूछा जाते हैं अगर सही में माननीय प्रधानमंत्री जी अभी वर्तमान में आपका कुटी में आए जनजाति गौरव दिवस में और कई प्रभाव असुर जनजातियों का कल्याणकारी योजनाओं का वो उद्घाटन किए। तो माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से मेरा यही आग्रह है, विनम्र है, अगर सही में वो जनजाति का हितैषी है और उसका शुभचिंतक है तो इस कानून में डिलिस्टिंग वाला कानून को जैसे करना है डिलिस्टिंग वाला कानून लाए और केवल अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को कोई नहीं खाए। अगर आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, बहुत सा विरोधी दल ये व्याख्यान देते हैं कि 25 के तहत हम जा रहे हैं, 25 के तहत हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमको कोई इतराज नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारा ब्रदर और फादर हमारे दोस्त भी हैं, साथ पढ़े भी हैं, हम उन सबको क्रिसमस का बधाई भी देते हैं। बट संवैधानिक अधिकार जहाँ होगा वहाँ हम खरा उतरेंगे। तो मेरा कहना है 25 के अंतर्गत आप ईसाई बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ अभी रांची जिला के कांके प्रखंड का बोरिया पंचायत में मुखिया हूँ, थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मुखिया हूँ। बहुत विरोध हुआ 24 तारीख का महारैली को लेकर के, लेकिन सफलतापूर्वक आयोजन हो गया, क्या शुभ संकेत माना जाए? यह कार्यक्रम आने वाले समय के लिए शुभ ही शुभ है। अत्यंत विरोध के बावजूद भी मैं समझता हूं कि आज का यह संघर्ष, आज का यह कार्यक्रम पूरे जनजाति समाज का, जनजाति सुरक्षा मंच का यह कार्यक्रम जनजातियों के समस्याओं को लेकर और विशेष रूप से डिलिस्टिंग को लेके, धर्मांतरित आरक्षण के मुद्दा को लेकर मैं समझता हूं कि बड़ी सफल कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सवाल यह है कि आदिवासी ही है जो रूढ़िवादी व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है, जो परंपरागत व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज झारखंड का जो आदिवासी है, धर्मांतरित आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो लोग हैं सभी आदिवासी एक है इस इशू पर। तो जिस तरीके से आदिवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, यह आरोप निराधार है। आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम स्वयं स्फूर्त जिसको हम कहेंगे,
और यह संघर्ष आज की नहीं है, लगातार पिछले 60-70 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है। और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, लोहरदगा का, उस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी इस विषय को पुरजोर ढंग से उठाई थी, और उसी के सपने को साकार करने के लिए आज हम लोग इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक सफलता नहीं मिलेगी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। किसी चीज से एलर्जी था आपको, आपने स्वतः किसी धर्म को अपनाया, आप उस व्यवस्था से जुड़े, तो भैया आप उस व्यवस्था में रहिए, हमारा हक और अधिकार आप क्यों छीनोगे। तो मैं समझती आज जो यह कार्यक्रम हुआ है, यह निश्चित रूप से हक, आदिवासियों का हक और अधिकार का मामला। बहुत आदिवासी धर्म कोड का ये तो बाद का विषय है ना। पहले विषय तो जो है कि अभी जिस इशू को लेके, जिस विषय को लेके अभी हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी हमारा एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है इसी मंच के माध्यम से कि हमारा, जिन लोगों ने हमारा हक और अधिकार छीना है धर्मांतरित होकर, उनकी आरक्षण समाप्त होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे का लड़ाई लड़ेंगे, आगे हमें और क्या लड़ना है। अब अगला योजना, पहले हमारी योजना पूरी हो जाए, उसके बाद हम आगे और हमारी योजना बनेगी। समाज के लोगों ने हम लोग का अत्याचार हो रहा है, बहुत सा शोषण हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये अंग्रेजी का समय से हम लोग कहानी कुछ सुनते थे, जानते थे, और हमारे पुरखा लोग भी याद करते थे कि ऐसे ऐसे होते जा रहा है, अत्याचार होते जा रहा है। इसीलिए कदम उठाए हम लोग, कुशा भगवान मुंडा जी, कार्तिक उरांव जी उठाएँ, और हम लोग गांव-गांव में हम लोग जनजाति का पुरखा पूजा पाठ हम लोग जो करते हैं रूढ़िवादी का, वो आरक्षण हम लोग का समाप्त होते जा रहा है। आरक्षण दूसरा आदमी लोग हम लोग को खाते चल रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, मुस्लिम खा रहे हैं। आप मोराबादी में सफलतापूर्वक हो गया। हमने प्रोग्राम इसी तरह का हर जगह में भी होगा, और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सरकार को भी चेतावनी दे सकते हैं, दिल्ली सरकार को भी देंगे, और जितने भी हम लोग का राजनेता लोग हैं या मुखिया सरपंच है, जितने भी हैं, हम लोग गांव-गांव में आह्वान करेंगे कि इस तरह का हो रहा है। तो इस तरह का अगर जो हम लोग को सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग इस तरह का इसका विरोध करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। हाँ, परिचय दीजिए। परिचय भी हम बुढ़िया गाँव के प्रधान, बुढ़िया गाँव के प्रधान हुए हैं, और हम लोग सामाजिक रूढ़िवादी का पूजा पाठ करते हैं और पुरोहित करते हैं, और हम लोग ये जो हम लोग का सामाजिक से जो गैर आदिवासी में चल जाते हैं, उन लोग को हम लोग भूखा पानी बंद कर देते हैं अपना सामाजिक विधि व्यवस्था का आधार पर में। हम लोग उसको अपना समाज से भी बाहर कर देते हैं, और उसका हम लोग भूखा पानी बंद कर देते हैं। घर में मरनी हिरनी खाना पीना सब बंद कर देते हैं, तो वो आदमी लोग इस स्थिति में कहीं और दूसरा जगह नहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं। आप कुछ आदमी लोग को तो पैसा देके और लोभन देके अभी प्रार्थना सभा चला रहा है, जो तो मशीनरी लोग का दलाल लोग है, वो लोग आता है, कुछ पैसा देते हैं, कुछ साइड से देते हैं, और जो आगे प्रार्थना सभा का लेडीज लोग है, अगुवाई भी करती है, उन लोग को पैसा मिलता है, और ये लोग 2-4 हजार को ले जाता है, और उसके बाद पैसे का लालच दे करके इसको बोलता है कि पूरा ठीक कर देंगे, दवा ठीक कर देंगे, ये मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का लेकर बहुत लोग को भ्रम